एक बार बताओ, कल हम लोग क्या पढ़े? कल हम लोग क्या पढ़े? संख्याओं का गुणधर्म में कल हमने एक गुणधर्म किया और वो गुणधर्म कौन था? समवृत्त या समवरक नियम। समवृत्त या समवरक नियम हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? संख्याओं का गुणधर्म। संख्याओं का गुणधर्म में एक नंबर यानी समवृत्त या समवरक नियम, ये हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए। ये क्या किए? पढ़ लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमय में। क्या पढ़ेंगे? बड़ा टूट रहा है रे, डुप्लीकेट ले आया है? क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। आज इस नियम को समझना है बहुत अच्छी तरह से। अभी लिखोगे नहीं, पहले दिमाग में फिट करो, उसके बाद कॉपी में लिखना। और उससे भी न समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखना। ठीक? सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध है कि नहीं? यहाँ भी पढ़ो, घर पे भी पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो। बोल आवाज में बोलना। अभी हम लोग कौन सा नियम पढ़ेंगे? कस के बोलो तो, माहौल पहले बनाओ, उसके बाद ना पढ़ाई होगा। क्रम विनिमय नियम, बोलो कस के। एक बार और बोलो जोर से। चलो अब कुछ हुआ। क्रम विनिमय नियम वो भी संख्याओं के गुणधर्म के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है? क्रम विनिमय नियम का पहले मतलब समझो। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय यानी क्रम को चेंज करके चेक करेंगे। अब देख लो, यहाँ मान लेते हैं कि A और B दो संख्या है। कितना संख्या है? पहले देखो यहाँ पे, A और B दो संख्या है। क्रम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? B और A हो जाएगा। क्रम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? B और A होगा। इसके बीच में 4 संक्रियाएं होंगी। कितने संक्रियाएं होंगी? 4 संक्रियाओं में क्या होगा? जोड़, घटाओ, गुना और भाग। यही चीज इधर भी जोड़, घटाओ, गुना और भाग। यानी क्रम विनिमय नियम कहता क्या है कि आप किसी भी संख्या में से 2 संख्या लेना है। किसी भी संख्या कहने का मतलब या तो प्राकृत संख्या हो, या पूर्ण संख्या हो, या परिमेय संख्या हो, या पूर्णांक हो, या भाज्य संख्या हो, या अभाज्य संख्या हो। यहाँ मेनली तुम लोगों के क्लास में 3 संख्याओं पर चेक करना है। पहला संख्या पूर्ण संख्या पर, दूसरा पूर्णांक पर और तीसरा परिमेय संख्या पर चेक करना है इन सारे नियमों को। ठीक है? तो ये क्रम विनिमय नियम से क्या मतलब, क्या समझ में आया? कि 2 संख्या लेंगे। अगर 2 संख्या हम परिमेय संख्या से लेते हैं, क्या 2 संख्या अगर हम परिमेय संख्या से लेते हैं, उसको यानी पद को या क्रम को बदल के जोड़े, यानी पहले A को जोड़े B में, चाहे B को जोड़े A में। अगर बात बराबर है तो वह नियम किस पर लागू होगा? क्रम विनिमय नियम पर लागू होगा, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। जैसे इसमें हम 4 संक्रियाओं को क्या करेंगे?
4 संक्रियाओं को क्या करेंगे, लागू करके देखेंगे कि किन किन पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो इस चीज को पहले मिटाते हैं और यहां हम समझाते हैं। सबसे पहला हम किस पर चेक करते हैं, सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होगा कि नहीं। अच्छा, ये क्रम विनिमय नियम का मतलब समझ में आया, क्रम चेंज करना यानी स्थान बदल देना। क्या करना, स्थान बदल देना। यानी इधर देख लो, ये मोटा मोटी तौर पर समझ लो, 1 + 2, 1 + 2, यानी पहला स्थान को हम दूसरा स्थान पर लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख दिए और बाद में 1 को लिख दिए। संख्या ना समझो, इसको स्थान समझ के समझो, ठीक है। यानी इसको उधर और इसको इधर कर दिए। बात अगर बराबर हुआ तो वह कौन सा नियम को लागू, यानी कौन सा नियम पर आधारित होगा, तो वो क्रम विनिमय नियम पर आधारित होगा। तुम लोगों को अगर स्थान चेंज कर दें और कोई बदलाव नहीं हुआ तो समझ लेना हम जो जिस नियम के अनुसार अपना स्थान बदले हैं वो कौन सा नियम कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। तो अब देख लो, पहला हम क्या करेंगे, पहला पूर्ण संख्या पर चेक करेंगे। किस पर, पहला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए हम लोग चेक करेंगे क्या चीज, योग के लिए। किसके लिए, कोई भी संख्या पर चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या पर, योग के लिए यानी प्लस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोई संख्या लो, पूर्ण संख्या में कौन कौन होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, कोई भी संख्या। ये कहता क्या है कि आप क्रम को बदल के जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, देखिए कि सेम आता है कि नहीं। तो इसमें से कोई 2 संख्या लो, कौन सा 2 संख्या लोगे, 1 2, 1 2 लो। 1 + 2 हम योग पर लागू कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस लिखिए। 1 + 2 बराबर होगा 2 + 1 का। तो इसका रिजल्ट देखो, 1 और 2 कितना, बराबर, 2 और 1 कितना, दोनों बराबर हुआ, बराबर हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, वो भी पूर्ण संख्या में से कोई फैमिली लेते हैं तब। यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या प्लस वाले सब आते हैं, 1 0 भी आता है। यानी सभी धनात्मक संख्या के लिए योग पर लागू हो रहा है, योग पर लागू हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा सत्य। क्या है, सत्य। अच्छा, इसको हम घटाव पर लागू करके देखते हैं। व्याकलन, क्या चीज, व्याकलन, घटाव। व्याकलन पर लागू करके देखो, सेम कैटेगरी यानी सेम संख्या को 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, बराबर होगा, हाँ बराबर नहीं होगा। बहुत अच्छा, 1 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, -1। अच्छा, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये असत्य है। क्या है, यानी पूर्ण संख्या के जो भी फैमिली यानी जो भी संख्या ले रहे हैं, क्रम विनिमय नियम को लागू करने के लिए, किसके लिए, क्रम विनिमय नियम को लागू करने के लिए व्याकलन पर यानी घटाव पर, तो घटाव पर वो लागू नहीं होता है, घटाव पर लागू नहीं होता है। योग पर लागू होता है, घटाव पर लागू नहीं होता है। जोर से बोलो, योग पर लागू, घटाव पर लागू नहीं होता है। कौन सी संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब स्थान बदलना। क्या बदलना, स्थान बदलना। इतना बात समझ लेना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ।
क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सारा का सारा याद कर लोगे। तो योग पर लागू हुआ, व्याकरण पर लागू नहीं हुआ। अब दूगो और बच गया, कौन कौन? अब दूगो कौन बच गया? गुना भाग बच गया। जोर से बोलो। तो गुना पर लागू करके देखते हैं। किस पर? तीसरा में है गुणन। क्या है? गुणन पर लागू करके देखो। 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1 होगा। होगा कि नहीं? कस के बोलो। इसका मतलब 1 गुना 2 बराबर 2 और 2 गुना 1 बराबर भी 2। तो कहने का क्या मतलब है कि गुणन पर भी लागू ये होता है। तो प्रश्न पूछेगा कि क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्या के लिए गुणन पर लागू होता है कि नहीं होता है? तो क्या जवाब दोगे? होता है। एक चीज और, क्या? जल्दी बताओ। भाग। तुम लोगों को कहते हैं कि अभी न लिखो, कि भागे जा रहा है वीडियो बताता, भागे जा रहा है। तुम लोगों के लिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। घर पे आराम से सो के, बैठ के, लेट के, जैसे पढ़ना होगा पढ़ना। ठीक है? यहाँ पहले समझो, हम समय देंगे नोट करने के लिए। नोट करना, फिर नहीं समझ में इसमें आया तो कुछ पूछना, लेकिन ये पढ़ाने के बाद तुम लोगों से पहले पूछेंगे। ठीक है? तो जितना समझना है समझो। अब हम भाग पर लागू करके देखते हैं। वही दूगो संख्या फिर उठाते हैं। 1 को 2 से भाग दो, बोले तो 1 भागा 2 यानी 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको फिर 2 को 1 से भाग दो, इसका मतलब 2/1 लिखेंगे। तो 1/2 और 2/1 बराबर है। 1/2 और 2/1 दोनों बराबर है कि नहीं? कस के बोलो। कस के बोलो। नहीं है। इसका मतलब भाग पर भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कथी पर लागू? हमको लगा भात पर लागू नहीं। कस के बोलना, भाग पर लागू नहीं होता है। अब मोटा मोटी तौर पर बताओ, क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्या के लिए किन किन पर लागू होता है? कौन कौन से संक्रियाओं पर लागू होता है? जोर से बोलो। जोर, गुना। जोर और गुना पर लागू होता है, अदर पर लागू नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम समझ में आया? उल्टा सीधा जोड़ के बराबर करना है, यही ना? पहले को बाद में जोड़ो, चाहे बाद वाले को पहले में जोड़ो, देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। आया तो सत्य, नहीं आया तो बस यही चेक करना है। और कुछ? चलो, आया तो सत्य, नहीं आया तो असत्य। आया तो सत्य, नहीं आया तो असत्य। अब इसको क्या करो, आराम से नोट कर लो। 1 मिनट का समय देते हैं, नोट करो। पर हम लोग क्या किए? पूर्ण संख्या पर हम चेक किए हैं। दूसरा हम पूर्णांक पर चेक करते हैं। किस पर चेक करते हैं? पूर्णांक पर। तो पूर्णांक में हम कल बता दिए थे, पूर्णांक में कौन कौन संख्या होता है? जीरो वाले संख्या, जीरो भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है यानी प्लस वाले संख्या, और माइनस वाले संख्या होता है कि नहीं? इधर इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस में। यानी यही ग्रुप को क्या करना है, अब हमको लेना है। इसी ग्रुप को क्या करना है, लेना है। इस पर चेक करके देखते हैं कि कौन कौन से संक्रियाएं इस पर लगता है। तो पहला हम योग पर चेक करते हैं। किस पर चेक करते हैं? योग पर। इसमें से कोई 2 संख्या लेना है, ठीक है? कौन संख्या लोगे? माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो इसमें। अच्छा, एगो हम ले लेते हैं माइनस में 3 और एगो ले लेते हैं चलो 2। क्या ले लेते हैं? 2। अब देखो -3 हमको तो जोड़ना है, तो बीच में कौन सा चिन्ह होगा? जोड़।
प्लस 2। हमको फिर उलट के भी जोड़ना है, तो पहले 2 और तब जोड़ना है कितना ना, -3 जोड़ना है, और तब चेक करना है कि दोनों बराबर होता है कि नहीं, बराबर होता है कि नहीं। तो देखो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, बोले तो घटेगा, क्या होगा, तो 3 में से 2 घटेगा कितना, 1 होगा। बड़ा अंक कौन है, तो 3 वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी बड़ा अंक जो रहेगा ना उसका चिन्ह लगता है, उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, राइट साइड चलो, 2 प्लस माइनस माइनस, एक बार हम लिख लिए, क्योंकि प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब एक बार इधर भी -1 बराबर 2 में से 3 घटाओ, 2 में से कितना होगा, कितना होगा, कस के बोलो, -1 होगा। अब तुम ही बताओ कि योग पर पूर्णांक के कोई भी संख्या लेने पर, पूर्णांक के कोई भी संख्या लेने पर योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ। तो लागू होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये योग पर सत्य है, योग पर क्या है, सत्य है। अब किस पर चेक करोगे, दूसरा व्याकलन, व्याकलन बोले तो घटाव, यानी घटाव पर अब हम लोग चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, घटाव पर। तो अब 2 संख्या कोई भी लो, इसी को लेके चलते हैं, एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। -3 ले लिए और दूसरा ले लिए हम क्या, -2, यही ना, -3 तो पहला संख्या है और दूसरा 2 है, उसके बीच में घटाव का चिन्ह है, क्यों, क्योंकि हम व्याकलन का काम कर रहे हैं। फिर इसको पलट के लिखो, 2 और घटाव में कितना, -3। अब इसको सॉल्व करो, -3 और -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उधर चलो, 2 और माइनस माइनस गुना करके पहले लिख लो, तो 3 प्लस में 3, इधर -5 है और उस साइड क्या हो गया, 2 और 3 5 प्लस 5। अब तुम बताओ कि ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा, बराबर होगा, कस के बोलो, नहीं होगा। तो नहीं जब ये हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, क्या है, असत्य है। क्रम विनिमय नियम पूर्णांक वाले जो भी फैमिली से उठाते हैं नंबर, यानी पूर्णांक वाले जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, संख्या लेते हैं, वो व्याकलन पर लागू नहीं हो रहा है, व्याकलन पर लागू नहीं हो रहा है। किस पे लागू नहीं हो रहा है, व्याकलन बोले तो, व्याकलन बोले तो, योग बोले तो जोड़, योग पर लागू होता है, व्याकलन पर लागू होता है नहीं। तो अब तुम लोगों के पास थोड़ा थोड़ा दिमाग आ गया होगा कि हम सभी चीज को चेक कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हमारे पास 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन्हीं चारों पर सेट करना है। तुम्हारे पास अगर 2 संख्या मिल जाए तो तुम इस पर नहीं नचा सकते हो, संख्या को नचा सकते हो ना। चलो, तो व्याकलन हो गया। अब क्या बचा, अब बच गया गुणन और भाग। क्या बच गया, गुणन और भाग बच गया। तो गुणन और भाग को भी चेक कर लो। कुछ मिटाते हैं टर्म को, ये नोट किया है, नहीं नोट किया है, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। एक हम यहाँ चेक कर लेते हैं गुणन, ठीक, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए, गुणन को अगर हम चेक करें तो इसी में से कोई 2 संख्या ले लो। चलो, -3 और गुना 2 ले रहे हैं।
बराबर में 2 गुना -3 कर दिए। ठीक है, बदल के लिख दिए, क्रम बदल के लिखें। अब बताओ कि 3 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? 6। चिन्ह के साथ चिन्ह लगा रहेगा, बराबर 2 को फिर 3 से गुना करोगे कितना आएगा? चिन्ह एक माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। यानी इसमें क्या देख रहे हो, दोनों पार्ट बराबर आया। क्या हुआ? दोनों पार्ट बराबर आया। यानी -3 को 2 से गुना किए तब, चाहे 2 को -3 से गुना किए तब, दोनों जो भाग है यानी दोनों जो साइड है बराबरे है, यानी दोनों तरफ से बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्रम चेंज कर देने पर, क्रम को विनिमय कर देने पर, एक्सचेंज कर देने पर इसके वैल्यू में कोई बदलाव न हुआ, इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि गुणन जो है क्रम विनिमय नियम पर लागू होता है। यानी क्रम विनिमय नियम गुणन पर लागू होता है, वो भी पूर्णांक संख्या के लिए। इतना बात समझो। ठीक है, एक भाग के लिए भी चेक कर लो जरा क्विक। इधर सॉल्व करके लिख लेना इसको। ठीक है, भाग के लिए थोड़ा लिख लो इसमें। अच्छा, भाग के लिए भी कोई संख्या, 2 संख्या उठा लो, वही चीज -3 को भाग दे दो कितना से? 2 से। चाहे 2 को भाग दे दो कितना से? -3 से। अब देखना है कि बात बराबर हुआ कि नहीं। इसको भाग नहीं दोगे तो बटा में लिख लो, -3/2। इसका मतलब भी होता है भाग देना। ठीक है, भाग का दूसरा रूप ये भी होता है। उसके बाद 2 भागा -3 है तो 2/-3। ये तो कटने वाला नहीं है। देखो कि दायां साइड और बायां साइड बराबर नजर आ रहा है, बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं। तो अब फिर मोटा मोटी तौर पर इसमें बताओ कि पूर्णांक पर क्रम विनिमय नियम कौन कौन से संक्रियाओं पर लागू हुआ? किस किस संक्रियाओं पर लागू हुआ जरा पहले बोलो ना। जोड़ पर और गुना पर। कस के बोलो, जोड़ और गुना पर लागू हुआ। जोड़ को हम योग बोलेंगे। ठीक है, योग पर और गुणन पर लागू हुआ, व्यकलन और भाग पर लागू नहीं हो रहा है। व्यकलन और भाग पर लागू नहीं हो रहा। इसी प्रकार तुम परिमेय संख्या पर भी चेक कर सकते हो, परिमेय संख्या पर भी चेक कर सकते हो, प्राकृत संख्या पर भी चेक कर सकते हो। यानी जो भी संख्या तुम्हारे पास आए उस पर चेक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये क्रम विनिमय नियम को समझना। क्रम विनिमय नियम क्या होता है तो अभी समझ में आया तुमको कि क्रम को चेंज कर देने से अगर उसके आंसर में कोई बदलाव न आए तो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर नहीं बराबर हुआ तो क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। ये बात समझ में आया? तो इसको नोट कर सकते हो, नोट करो। और एक परिमेय संख्या पर भी हम बता देते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो, अब जो तीसरा बात है वो परिमेय पर लागू करके देखते हैं। किस पे? फटाफट। परिमेय संख्या का ग्रुप हम बताए थे कौन कौन। बटा वाला संख्या सब ले लो, उसी पर आज चेक करके बता देते हैं। कोई भी संख्या क्या करेंगे, P/Q के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे 1/2, 2/3, इसमें माइनस में भी 2/3, ठीक है, 5/6, ये सब संख्या हम ले सकते हैं परिमेय संख्या। बिना बटा वाला संख्या होगा, इससे पहले हम तुम लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो जरा चेक करो परिमेय संख्या के योग पर। किस पर? योग पर क्रम विनिमय नियम लगता है कि नहीं लगता है? तो कोई 2 संख्या ले लो, कोई 2 संख्या ले लो। कौन कौन लोगे? 1/2 और उसमें जोड़ दोगे कितना? किसको जोड़ोगे?
3/2 को 3/2 को जोड़ोगे कि 2/3 को जोड़ोगे? किसको जोड़ोगे? चलो 2/3 को जोड़ो। अब बराबरे कर लो 2/3 और जोड़ 1/2। देखो क्रम चेंज किए हुए हैं कि नहीं? क्रम चेंज किए ना। अब इसको जोड़ के देख लो कि आंसर बराबर आता है कि नहीं। तो ये तो भिन्न के जोड़ हो गया। तो भिन्न के जोड़ कैसे बनाओगे? 2 और 3 का लघुत्तम लोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? क्या हो जाएगा? 2 मरतबे 3 मरतबे कटेगा, 2 तिहाई 6 तो 3 आ जाएगा। और ये 2 मरतबे कटेगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर इधर भी वही काम कर लो, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6। 3 से इसको काटोगे कितना आएगा? 3 दूना 6 तो 2 दूना 4। और जोड़ इसको काटोगे 3 से तो 3 एकम 3। अब देखो 3 + 4 कितना होता है? 7/6 आ बराबर 4 + 3 कितना? 7/6। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या के कोई भी दो फैमिली उठाते हैं तो योग पर क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। ऐसे माइनस वाला भी उठाओगे तो सेम ही आएगा। माइनस वाला भी उठाओगे तो सेम ही आएगा। योग पर आता है, योग पर आता है, यानी क्रम विनिमय नियम योग पर लागू हो रहा है परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए। उसी प्रकार हम घटाव पर भी लागू कर सकते हैं, व्याकलन पर। किस पर? व्याकलन पर। तो व्याकलन पर लगभग अंदाज है कि लागू नहीं होने वाला है। देख लो इसी को 1/2 और -2/3 बराबरे होगा 2/3 और -1/2 के। तो इसको देख लो वही चीज़, फिर से एलसीएम तो 6 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 3 - 4 और ये बराबर हो जाएगा फिर 6। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 3। 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 1 और बटा 6। अच्छा 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/6 बराबर हुआ? बराबर हुआ? तो बराबर नहीं हुआ इसका मतलब व्याकलन पर लागू नहीं हो रहा है। कौन सा? परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम। गुना पर चेक कर लो। किस पर चेक करेंगे? गुणन। गुणन पर चेक करो उसी का। 1/2 गुना 2/3 बराबर 2/3 गुना 1/2। ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना। अब बता दो 2/6 बराबर 2/6 बराबर है ना? लागू होगा कि नहीं इस पे? कस के बोलो ना, आवाज आया। पूरा नहीं बोला सर? अब हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे? सत्य। यानी गुणन पर भी लागू हो रहा है। अब बताते चलो किस किस पर लागू हुआ? जोड़ पर और गुना पर। कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। किस किस पर लागू हुआ? जोड़ पर और एक बार भाग पर चेक कर लें। कर लें? चलिए भाग पर भी चेक कर लो। भाग पर भी चेक कर लो। इधर लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है इधर? चौथा नंबर भाग पर चेक करोगे तो इसी में से संख्या लो। 1/2 भागा 2/3 बराबर 2/3 और हाथ 1/2। ठीक है। अब हम देखो 1/2 इसको पलट के गुना करोगे ना, भाग को गुना में बदलते हैं तो बराबर 2/3 गुना 2/1। अब इसको क्या करोगे? गुना करोगे 3 एकम 3 2 दूना 4, यानी 3 एकम 3 और 2 दूना 4 बराबर 2 दूना 4 और 3 एकम 3। ये दोनों बराबर है? अरे 3/4 बराबर 4/3 के है? नहीं है। कस के बोलो नहीं है। तो भाग पर लागू होगा?
असत्य बोलो इस पर। ठीक है, भाग पर लागू नहीं होता है। तो क्रम विनिमय में तीनों संख्या पर हम चेक करके बता दिए, पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक पर और परिमेय संख्या पर। तीनों में किस किस पर लागू हुआ वो सारा का सारा नोट कर लिया, समझ में आया। ठीक है, क्रम विनिमय नियम और संवरक नियम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नियम? साहचर्य नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? साहचर्य नियम पढ़ेंगे। साहचर्य नियम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।